Dear students, we are going to start next lesson in science subject whose title is soil. Soil को हम अपनी हिंदी भाषा में मिट्टी बोलते हैं और मिट्टी हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे पैरों के नीचे हमेशा मिट्टी ही होती है और हवा के अंदर भी हमेशा मिट्टी के बारीक पार्टिकल्स रहते हैं, यानी कि फाइन पार्टिकल्स रहते हैं जिसे हम डस्ट कहते हैं। अगर हम अपने घर की एक सप्ताह के लिए सफाई करना छोड़ दें, 1 वीक के लिए सफाई ना करें, तो आपको हर चीज़ के ऊपर डस्ट ही डस्ट दिखाई देगी। अब अगर हम हमारे प्लेनेट की बात करें तो हमारे प्लेनेट अर्थ की जो ऊपरी लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये देखिए, अर्थ की जो ऊपर की लेयर है उसको क्रस्ट बोला जाता है और ये लेयर हमेशा मिट्टी से ही बनी हुई होती है। तो एक तरह से अगर हम सॉइल की डेफिनेशन लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की ऊपर की लेयर को ही हम मिट्टी बोलते हैं, वो मिट्टी से ही बनी हुई होती है। अगर मिट्टी के कलर की बात की जाए तो मिट्टी का कलर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, क्योंकि आप अपने आसपास के एरिया में देखते हैं कि मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। खाने पीने की चीज़ें भी मिट्टी में गिरा देते हैं, जो गली सड़ी चीज़ें हैं, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, पेड़ पौधों की ब्रांचेज हैं और पशुओं की डेड बॉडीज हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, सब कुछ मिट्टी में मिक्स हो जाता है। इसीलिए जो खाद बनती है, खाद की वजह से मिट्टी का कलर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक दिखेगा या फिर ब्राउन और ब्लैक का मिक्सर आपको दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं। मिट्टी कहीं ना कहीं लाइफ को सरवाइव करने में भी मदद करती है। जो हमारा प्लेनेट है अर्थ के ऊपर लाइफ को बनाए रखने में मिट्टी का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मिट्टी की वजह से ही बहुत से पशु, छोटे छोटे जीव और पेड़ पौधे जन्म ले सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। देखिए, मैं पॉइंटों में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स वाटर। जो मिट्टी है उसके अंदर पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से पौधे अंकुरित होते हैं। आपने कोई भी पौधा उगाया है तो पौधे को उगने के लिए, अंकुरित होने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो पानी पौधा मिट्टी से ही प्राप्त करता है। पौधों की ग्रोथ में मिट्टी का एक अहम रोल है। इसके अलावा मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन भी पाई जाती है। मिट्टी के पार्टिकलों के बीच में थोड़ा गैप होता है और ये जो स्पेस है पार्टिकलों के बीच में, इसमें हवा रहती है। तो मिट्टी के अंदर जो हवा है उसी हवा से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है, जिससे पौधों की जड़ें सरवाइव करती हैं, वो डेड नहीं होती। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। मिट्टी पौधों को बहुत से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ करता है। पौधों को फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये मिट्टी से ही मिलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं और पौधा न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबल फॉर्म में ही इजीली अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरह मिट्टी की वजह से ही पौधे ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू स्टैंड अपराइट प्रॉपरली। अगर मिट्टी नहीं होती तो पौधे सीधा खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर पौधे की जड़ें निकल जाएंगी, जड़ें बाहर आ जाएंगी, तो पौधा सीधा कैसे खड़ा होगा। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें धसी रहती हैं, जिसकी वजह से पौधा सीधा खड़ा रहता है और ग्रोथ करता है। तो ये सब पॉइंट्स हमें ये शो कर रहे हैं कि मिट्टी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइफ को सरवाइव करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये कनेक्टेड है। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए, सॉयल इज़ होम फॉर मैनी लिविंग बींग्स। मिट्टी बहुत से छोटे छोटे जीवों का घर है। छोटे छोटे जीव इसके अंदर रहते हैं। मिट्टी शेल्टर प्रोवाइड करती है। बहुत से छोटे छोटे जीव जैसे कि आंट मतलब चींटियाँ, अर्थवॉर्म, बीटल्स, मिलीपेड्स, सेंटीपेड्स, ये छोटे छोटे जीव हैं जो मिट्टी में ही रहते हैं। इसके अलावा और भी हैं
जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिट्टी के अंदर ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा रैट्स मतलब चूहे, और स्नेक्स मतलब सांप। चूहे, सांप, बैक्टीरिया, वायरस, चींटियाँ, दीमक, ये कितने सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं हमेशा। मिट्टी ही इनको घर प्रोवाइड करती है। ये कहीं और नहीं रह सकते, सिर्फ मिट्टी में ही अपना घर बना के रहते हैं। तो अगर मिट्टी नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि हम भी जिंदा नहीं रहते, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो फसल पैदा नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो खाने पीने की चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, और खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आदमी भी जिंदा नहीं रह सकते। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, नो सॉयल से नो क्रॉप से नो लाइफ ऑन अर्थ। मतलब मिट्टी ही कहीं ना कहीं लाइफ से जुड़ी हुई है। मिट्टी नहीं होगी तो पौधे नहीं होंगे, और पौधे नहीं होंगे तो लाइफ नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मिट्टी के कुछ और भी यूज़ हैं। हम अपनी लाइफ में मिट्टी को कई और जगह पर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखिए, यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स एंड मोर्टार। जब हम घर बनाते हैं, आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन वर्क जब हम करते हैं तो घर बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। तो ईंटें और जो मोर्टार का मतलब है कि जो ईंटों को चिपकाने के लिए जो मटेरियल होता है, जैसे रेती है, रोड़ी है, सीमेंट है, तो ये चीज़ें कहाँ से आई? ये मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्क भी मिट्टी की वजह से ही होता है। और हमारे घर में बहुत से बर्तन भी हैं जो मिट्टी से बनते हैं। जैसे मटका है, गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए हम मटके के अंदर पानी को डाल देते हैं, और उसमें पानी बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा भी रहता है और हेल्दी भी होता है। इसके अलावा कप है, प्लेट है, और मूर्तियाँ, जो बड़े बड़े महापुरुषों की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, स्टेच्यू बनाए जाते हैं, उनको बनाने में भी मिट्टी का ही यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। मिट्टी का दोनों ही तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल है, इन्वायरमेंट की तरफ से भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग भी हम मिट्टी को एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। क्योंकि मिट्टी एक नेचुरल चीज़ है, हम नहीं बना सकते इसको, तो हम इसको नेचुरल बोलेंगे। और रिसोर्स का मतलब है कि जो हमारे काम आए, जिससे हमारे बहुत से काम बनते हैं, जिससे पैसा भी कमाया जाता है, तो इसको एक नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है कि इससे बहुत से काम किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिट्टी के बारे में मैंने आपको बहुत सी बातें बताई। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ओके बाय, थैंक यू।